तो इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ 12 के बारे में, मतलब कि जो जिसका फ्रैक्शन 12 में आएगा वो वाला हम पढ़ेंगे। तो जो जैसे कि 1/12 जो होता है वो होता है 8.33, ठीक है। तो ये जो 12 वाला है, इसमें इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार 33 आ रहा है, फिर 67 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3367 0, 3367 0, ठीक है। तो एक तो मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि अगर जैसे 1/12 है, ठीक है, 1/, तो पता ही नहीं चलता सर, 1/12 है तो इसे कितना हो जा रहा है, इसका हो जा रहा है 8.33 हो जा रहा है ना। तो अगर मैं इसका टू टू टाइम्स करूँ, टू टाइम, तो कितना हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा, जो कि किसी इक्वल है 1/6 के इक्वल। तो इसका भी, तो ये जो है 1/6 के इक्वल भी इसका फ्रैक्शन आएगा, जो कि होता है आपका 16.67, ठीक है। तो इसी तरह हम और सारे नंबरों का अगर हम निकालें तो वो और भी किसी फ्रैक्शन के जो होंगे, मतलब उनके जो परसेंटेज होगा और किसी फ्रैक्शन का होगा। तो जैसे कि अगर मैं 3/12 करता हूँ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1/4 के, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 दोनों की, तो ये हमेशा एक इंटीजर रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ दूसरा, तो हो जाएगा 4/12, ठीक है, 4/12 ये भी कटेगा, तो किसी के लिए 1/3 के इक्वल होगा, जो कि होता है 33.33%, ठीक है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ब्लैक से अच्छा लगेगा। और अगर हम देखें दूसरा फ्रैक्शन को, तो वो होता है, अगर मान लीजिए मैं 5/12 देखता हूँ, 5/12, तो ये कितना हो जाएगा, 33 पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका 41.33 आ गया ना, 33.33 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 67 आएगा, ठीक है, 67 5/12। उसी तरह, लेकिन ये थोड़ा सा याद करना होगा, मतलब हमको एक तरह से ध्यान से देखें तो, अगर हम ध्यान से देखें तो जो इवन वाला टर्म है, नहीं वैसे कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अगर इवन वाला टर्म है तो वो उसका ऐसा वाली ना, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये सीरीज बनता जाएगा, ये इसको हम मतलब एक तरह से अगर हम याद कर ले, बढ़िया रट ले, जो कि एक मायने में है, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए, 5/12 हो गया, 6/12 उसी तरह करें तो जो कि 1/2 के बराबर है, जो कि हो जाएगा 50%, ठीक है। उसी तरह अगर हम 7/12 देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका 50% है, तो ये हो जाएगा आपका 50 है, तो 58 पॉइंट आई थिंक समझो 58.33% होगा, अगर मैं देखूँ तो जी 58.33 हो जा रहा है 7/12 का। 8/12 का वही हो जाएगा 66.67, जो कि 2/3 के बराबर, क्योंकि अगर 4 से हम डिवाइड करें, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये 66.67 हो जाएगा। और अगर हम 9/12 को देखें तो ये कितना 75 पर, क्योंकि ये 3/4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों कट जाएगा। 10/12 का अगर देखें तो कितना हो जाएगा, जी 83.33 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके 5/6 के बराबर है। इसी तरह 11/12 किसके बराबर, 90, ये मतलब ये तो एक इसको एग्जैक्ट ही काफ़ी अच्छा है कि 91.67, क्या नाम है कि 11/12 जो है कि वो उसका 91.67%, काफ़ी अच्छा याद करने वाला। 5/6 का भी हमने देखा था, तो वो कितना था आपका, था 83.33%, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम दूसरे वाले परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। सबसे बेहतर रहेगा कि हम इनसे कुछ चीज़ों को रट लें, एक तरह से याद कर लें, ताकि इसमें कोई टाइम, कोई ट्रिक ना लगाना पड़े। ये सब चीज़ें जो अगर धीरे धीरे आप मतलब करते रहेंगे तो आपका हो जाएगा।